एक महीने का राशन एक दिन में खाने वाला ससुराल। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह। माँ जी, पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना है खाने में, बता दीजिए। चलो बहू, रसोई में आओ, मैं बता देती हूँ। निधि अपनी सास के साथ रसोई में आती है, जहाँ वो देखती है कि कट्टों में महीने भर का राशन रखा हुआ होता है, जहाँ चावल, आटा, कुछ मसाले, सब्जियां रखी हुई होती हैं। ये देखो, इस कट्टे में चावल रखा हुआ है, इसमें से 10 से 15 किलो चावल बना लो और इस आटे के कट्टे में से 10 किलो आटा लेकर रोटियां बना लो। और यहाँ कुछ हरी सब्जियां रखी हैं, 5-5 किलो हरी सब्जी बना लो। अब निधि 10 से 15 किलो चावल को धोकर पतीले में चढ़ा देती है। वहीं एक परात में 10 किलो आटे को गूंथने लगती है। मैंने तो जहाँ तक यही सुना है कि बहू अपनी पहली रसोई के खाने में पूरी, सब्जियां, खीर बनाती है, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो एक महीने का राशन एक दिन में बनवा रहे। भला इतना कौन खाता है। अब निधि कुछ देर बाद ढेर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। हाय राम पोता बहू, तूने तो सारा चावल गीला कर दिया और सब्जियों में तो नमक मसाले कुछ ठीक से डाले ही नहीं। ये कैसा खाना बनाया है। माफ करिएगा, लेकिन अभी मुझे इतना खाना बनाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। अब रात में निधि रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननद और उसकी सास रसोई में आती हैं। ये क्या बहू, सब्जी में मिर्च मसाला नहीं डाला क्या? ये कैसी पानी जैसी सब्जी बन रही है। और भाभी, ये क्या, आपने सिर्फ एक तरीके की दाल बनाई है? अरे इतनी सारी दालें रखी हुई हैं, काम करो, आप सभी दाल को मिलाकर एक बढ़िया दाल बना लो और सभी दाल में से 4 से 5 किलो दाल ले लेना बनाने के लिए, ताकि खाने में किसी को कमी ना हो। अब गायत्री मसाले का डिब्बा उठाती है और सब्जी में पलटना शुरू कर देती है और भर भर के सारे मसाले सब्जी में गिरा देती है। अब देखो कितनी कलरफुल सब्जी बनी है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अब निधि अधिक मात्रा में दाल चढ़ाती है और दूसरी तरफ ढेर सारी सब्जियां, चावल, रोटी बनाकर तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर सबको खाना खिलाना शुरू करती है। तोता बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन मुझे मूंग दाल की दाल पसंद है और मूंग थोड़ी ठंडी होती है और गर्मी में मेरा थोड़ा पेट भी खराब है, तो एक काम कर, जरा मेरे लिए एक पतीला मूंग की दाल बना लिया जा। अब निधि फिर से रसोई में जाती है और 2-3 किलो मूंग की दाल पतीले में चढ़ा देती है और कुछ देर बाद दाल बनाकर अपनी दादी सास को देती है। अब थोड़ी राहत है। जब तक 2-3 किलो दाल एक बार में पी ना जाओ तब तक मजा नहीं आता। निधि ने अपने पीहर में कभी इतना खाना ना तो बनाया था और ना ही कभी खाया था, लेकिन अपने ससुराल में इतना इतना अनाज बना बना कर वो बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक दिन जब निधि सुबह रसोई में खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि राशन बहुत ज्यादा कम है और खत्म होने की कगार पर है। राशन तो खत्म होने वाला है। गोविंद जी ने तो अभी ही महीने भर का राशन भरवाया था और अभी तो मुश्किल से 10 दिन भी खत्म नहीं हुए। निधि कमरे में आकर गोविंद से कहती है, सुनिए जी, घर का महीने भर का राशन खत्म होने वाला है, तो जरा राशन भरवा दीजिए। अरे ये क्या कह रही हो? 1 तारीख को मेरी सैलरी आई थी, 2 तारीख को मैंने महीने भर का राशन भरवाया था और 10 दिन बाद ही तो मुझसे कह रही हो कि राशन खत्म हो गया। अभी तो मेरी दूसरी सैलरी भी नहीं आई है, मैं राशन कहाँ से भरवाऊं? मैं तो बस आपको बता रही थी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम राशन भरवा लो। पर सुनो, ये घर के सारे खर्चे के पैसे निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, मैं उस सेविंग्स में से तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, तो अब ध्यान से राशन भरवाना और जरूरत के हिसाब से ही राशन खर्च करना। अब निधि पैसों को लेकर किराने की दुकान पर आती है। क्या चाहिए मैडम, बताइए। भैया जी, महीने भर का राशन दे दीजिए। 20 किलो आटा, 30 किलो चावल, कच्ची धानी का 10 किलो का तेल दे दीजिए और कुछ मसाले दे दीजिए। निधि राशन लेकर घर आती है और जाकर खाना बनाने लग जाती है। भाभी, एक काम करिए ना, गर्मा गर्म तेल में बहुत सारे पकौड़े तल लीजिए, पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। और सिर्फ एक तरह के नहीं, आलू, गोभी, पालक, प्याज, सबके पकौड़े बनाइएगा। अब निधि अपने लाए हुए राशन में से बेसन के पैकेट को निकालती है और सारा बेसन घोलकर तरह तरह के पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर गायत्री, अरे वाह, गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं, तो इसके साथ तो चटपटी फ्राई दाल बना ले। एक काम कर, चने की दाल बना ले और मसूर की दाल बना ले, काली छिलके वाली दाल बना ले और 10 से 15 किलो चावल बना ले। दाल चावल पकौड़े खाने का अलग ही स्वाद आता है। निधि को इन चीजों से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह शांत होकर चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती जा रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद अब निधि के लाए हुए राशन भी 2 से 3 दिन में खत्म हो गए। इसके बाद वह शाम को अपने पति को फोन करके कहती है, सुनिए जी, आप कहाँ पर हैं और कब तक घर आएंगे? बस निकलने ही वाला हूँ, बताओ क्या हुआ?
वो 10 से 20 किलो आटा और 25 किलो चावल चाहिए था और कच्ची घानी का सरसों का तेल 20 किलो। ये क्या, राशन फिर से खत्म हो गया? अरे मैंने अभी तो महीने में दूसरी बार राशन भरवाया था। आखिर ऐसा क्या खा रहे हो तुम लोग जो महीने भर का राशन एक दिन में ही खत्म हो रहा है? अब क्या ही बोलूं मैं आपसे, मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ले आती। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं अपने दोस्त से पैसे ले लेता हूँ और लाता हूँ राशन। अरे भाई 4-5 हजार रुपए है तो दे दियो, जरा घर का राशन भरवाना है। भाई अभी तो कुछ दिन पहले मैंने तुझे पैसे दिए थे और तेरा राशन ये लाला की दुकान से ही जाता है ना? सुना है तेरे घर में महीने में 2-2, 3-3 बार राशन जाता है। ऐसा क्या खाते हो भाई तुम लोग? यार पता नहीं भाई, मैं तो सुबह का नाश्ता और रात का डिनर करता हूँ बस अपने घर पर, और उसके बाद घर पर क्या बनता है नहीं बनता है मुझे क्या पता यार। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, इससे तू अपने घर का महीने भर का राशन भरवा ले। अब गोविंद महीने में तीसरी बार अपने घर का राशन भरवा रहा था। अब कुछ देर बाद वह राशन लेकर घर पहुंचता है, जिसके बाद निधि सबके लिए खाना बनाकर परोसती है। हाय मैया, पोता बहू, इतना कम चावल क्यों बनाया है? ये चावल तो मैं अकेले खा जाऊंगी। और दाल भी इतना कम बनाया है भाभी आपने तो। ओ सब तो ठीक है, लेकिन बहू तूने सब्जी में मसाला नहीं डाला क्या? तुझे पता तो है कि मुझे भर भर के तेल और भर भर के मसाले डालकर खाना खाने की आदत है सब्जियों में। घर का राशन खत्म हो गया है क्या जो ऐसा खाना बना कर लाई है? गुस्से में गोविंद कहता है। राशन खत्म नहीं हुआ है, पर राशन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा अगर आप लोग इसी तरीके से खाना बनवा कर खाते रहेंगे। आप लोगों को अंदाजा भी है कि मैं महीने में 3 बार राशन भरवा चुका हूँ। मेरे महीने भर की सैलरी सिर्फ राशन में जा रही है। क्यों पोता बहू, तू अपने पति का कान भरने लगी क्या? तुझसे थोड़ा खाना क्या बनवा लिया तूने तो सारे राशन पानी का बिल हमारे सर पर ही भार दिया। अरे बेटा, तुझे लगता है कि हम लोग एक दिन में सारा खाना खा जाते होंगे? चुप करिए आप लोग, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिसाब से राशन को इस्तेमाल करो ताकि महीने का बजट डगमगाए नहीं, बस और कुछ नहीं है। गोविंद के 1000 बार कहने पर भी उसके परिवार वालों को बात समझ नहीं आ रही थी। वह अब भी ऐसे ही लगातार भर भर के राशन अपनी बहू से बनवाते और खाते। तभी एक रात, देवरानी जी अभी तक खाना नहीं बना क्या? दादी सास को भूख लग रही है। नहीं, खाना तो नहीं बन पाएगा क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया है। अब रात को काम पर से गोविंद घर आता और अपने पूरे परिवार वालों का मुंह लटका देखकर कहता है, क्या हुआ, आप लोगों ने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? वो सिलेंडर खत्म हो गया है। क्या अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ और सिलेंडर खत्म हो गया? अरे अभी तो मुश्किल से 11 से 12 दिन हुए हैं सिलेंडर लगवाए हुए। अब इतना खाना बनेगा तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना गोविंद जी। कहना क्या चाहती है बहू? तेरे ससुराल वालों ने इतना खाना बनवा के सिलेंडर खत्म करवा दिया। कहना क्या है माँ, यही सच है। आप लोग महीने भर का राशन एक दिन में निधि से बनवाते हैं तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना। अब इतनी रात को मैं किससे पैसे मांगू? सोसाइटी और ऑफिस के सभी दोस्त से मैंने पैसे मांगकर अपनी इमेज पहले ही खराब कर ली है। अब मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। तभी भूख से परेशान होती सुधा कहती है, बहू रात के 11 बज गए हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। रसोई में जो कुछ है वही ला कर दे दे। अब निधि सिलेंडर और राशन के अभाव के कारण सुबह की बासी रोटी और प्याज की चटनी बनाकर अपनी दादी सास को देती है। अब तो आपको ये रोटी और ये प्याज की चटनी भी अच्छी लग रही होगी ना दादाजी, लेकिन जब अच्छा खासा घर में राशन भरा हुआ था तब आपको 36 पकवान खाने का शौक चढ़ता था। अगर आप उसी को कम खाते और लिमिट में बनवाते तो अभी सिलेंडर भी होता और सभी लोग अच्छा खाना भी खा रहे होते। निधि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अगर हम तुझसे इस तरीके से महीने भर का राशन एक दिन में नहीं बनवाते तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। सभी लोग गोविंद और निधि से माफी मांगते हैं और इस दिन के बाद से वह राशन की वैल्यू करना सीख जाते हैं और जरूरत के हिसाब से खाना बनवाने और खाने लगते हैं। आज फिर खिचड़ी बना दी माँ, पिछले 3-4 दिनों से तुम खिचड़ी ही बना रही हो। अरे कभी कभी तो मटर पनीर भी बना दिया करो। मेरी दोस्त है, उसके घर में हर दूसरे तीसरे दिन पर मटर पनीर बनती है और एक हमारे घर में देख लो रोज खिचड़ी। 3 बेटियां हैं मेरी और शादी के लिए भी पैसे चाहिए। ऐसे में मटर पनीर कैसे बनाऊं? और तुम्हारी शादी के लिए भी तुम्हारे पापा रिश्ता देख रहे हैं। हो सका तो इसी साल तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, वो भी अच्छे घर में, क्योंकि तेरे पापा नहीं चाहते जैसे हम गरीबी देख रहे हैं वैसे शादी के बाद तुम भी गरीबी देखो। खिचड़ी को लेकर निशा अपनी माँ से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके दोस्त नेहा का फोन आता है। यार मुझे तुझसे कुछ काम था, 2 मिनट के लिए मेरे घर आ जाओ। हाँ बस आती हूँ 5 मिनट में।
इतना बोलकर निशा बिना खाना खाए अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहां नेहा की मां डाइनिंग टेबल पर सबके लिए मटर पनीर और पराठे रखती है। ये देख नेहा का मुंह बन जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, तुमने आज भी मटर पनीर बना दिया? इस घर में रोज रोज मटर पनीर ही बनता है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मुझे मटर पनीर नहीं खाना, कभी तो कुछ और भी बना दिया करो। कैसी है नेहा, एक मुझे मटर पनीर नसीब नहीं हो रहा और इसे मटर पनीर खाने को दिया जा रहा है तो ये अपनी माँ पर नाराज हो रही है। अगर मुझे मटर पनीर रोज खाने को दिया जाए तो मैं एक बार भी मना ना करूं। निशा, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना मटर पनीर, तुम आराम से खाओ और माँ मेरे लिए कुछ और बनाकर ला दो। निशा उस दिन अपनी दोस्त के घर मटर पनीर खाती है तो वहीं नेहा की माँ उसके लिए कुछ और खाना बनाकर लाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निशा की शादी दीपक नाम के एक अच्छे से लड़के से हो जाती है। और शादी के बाद जब निशा अपने ससुराल जाती है तो उसे खाने में मटर पनीर मिलता है। ये लो भाभी, आज मैंने स्पेशल मटर पनीर बनाया है अपने हाथों से, खाकर बताना कैसा बना है। माँ सही कहती थी, पापा ने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में कराई है। मेरे ससुराल में आते ही मुझे मटर पनीर खाने को मिल गया, अब और क्या चाहिए। अपने सामने मटर पनीर देखकर निशा बहुत खुश होती है और इसी तरह देखते ही देखते रात हो जाती है। 2 टाइम निशा ने पहले ही मटर पनीर खाया था और रात में भी जब उसे मटर पनीर खाने को मिलता है तो निशा खुद से कहती है, मुझे वैसे पनीर इतनी पसंद तो नहीं, पर पनीर का कॉम्बिनेशन मटर के साथ लाजवाब होता है। सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर खुश होकर निशा मटर पनीर खाती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जिसकी वजह से सुमित्रा निशा के कमरे में जाती है, जहां वो शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही होती है और उसका पति सो रहा होता है। तभी सुमित्रा कहती है, बहू, इस घर में कोई मटर पनीर खाए या ना खाए, पर मैं और तेरे ससुर जी मटर पनीर की सब्जी खाते। हमें डॉक्टर ने बोला है पनीर खाने के लिए और उसके साथ मटर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो तुझे रोज हमारे लिए पनीर बनाना होगा। बाकी आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए जो तेरा दिल करे तो वो बना ले। कोई बात नहीं माँ जी, मटर पनीर खाना तो अच्छा ही होता है और डॉक्टर ने बोला है तो इसमें मुझे क्या हर्ज होगा। तो आप लोगों के लिए क्या, हम सबके लिए आज मटर पनीर की सब्जी और खीर पूरी बना ही देती हूँ। काम बताकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और क्योंकि निशा भी अपने ससुराल में अपनी पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी बनाना चाहती थी, इसलिए वो रसोई में जाकर मटर पनीर की ही सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है और फ्रिज से पनीर निकालकर उसे काटने लगती है। इतना पनीर काफी रहेगा, अब जल्दी से कुछ प्याज, लहसुन और खड़े मसाले निकाल लेती हूँ। आज ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब बड़े ही प्यार से निशा सबसे पहले लहसुन, प्याज, मिर्च काट कर उन्हें मिक्सी में पीसती है, जिसके बाद कढ़ाई में उसे अच्छे से पकाकर मटर पनीर को अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी वाली मटर पनीर की सब्जी बनाती है, जिसे खाकर सभी काफी तारीफ करते हैं। हाँ, अरे वाह, तुमने तो बड़ी ही अच्छी सब्जी बनाई है। भाभी, आपके हाथों का मटर पनीर तो लाजवाब है, मानना पड़ेगा आपको। आप हमारे घर की इकलौती बहू हैं जो सबसे अच्छा मटर पनीर बनाना जानती हो। घर वालों की तारीफ सुनकर निशा को बहुत खुशी मिलती है और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिन में भी निशा सबके लिए पनीर की सब्जी बनाती है। ऐसे ही एक दिन निशा फोन चला रही होती है और उसके सामने कटहल के कोफ्ते की रेसिपी आती है। जब से आई हूँ सबके लिए मटर पनीर ही बना रही हूँ, एक काम करती हूँ आज कटहल के कोफ्ते बनाती हूँ। इतना बोलकर निशा रसोई में जाकर कटहल के कोफ्ते बनाने की तैयारी करने लगती है और तभी वहां सुमित्रा विनोद के साथ वहां आती है और निशा से कहती है, बहू, तू कटहल बना रही? मैंने तुझे बताया था ना तेरे ससुर जी और मैं पनीर ही खाते हैं। हाँ माँ जी, जानती हूँ, पर मैं ये कटहल तो हम सबके लिए बना रही हूँ, आपके और पापा जी के लिए तो मटर पनीर ही बनेगा। बहू, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सबके लिए एक जैसा ही खाना बना दो ना। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे, कितना सोचते हैं मेरे बारे में, पर मेरा तो कटहल खाने का मन था। कोई बात नहीं, अब ससुर जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो सबके लिए आज भी पनीर बना देती हूँ। कटहल फिर कभी बना लूंगी। विनोद के कहने पर एक बार फिर निशा सबके लिए मटर पनीर बनाती है। इसी तरह देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी करके जब से निशा ससुराल आई थी तब से वो दिन रात मटर पनीर ही खा रही थी, जिस वजह से अब मटर पनीर से उसका मन भर चुका था। ऐसे ही एक दिन वो सास के साथ लिविंग हॉल में बैठी थी तो उसकी नंद काजल आकर कहती है, भाभी, आज घर पर मेरी कुछ दोस्त आ रही हैं, तो आप प्लीज अपने हाथों के स्पेशल मसाले वाले मटर पनीर बना देना। काजल, रोज तो तुम मटर पनीर खाती हो और वही लेकर जाती हो, कम से कम जब घर में मेहमान आ रहे हैं तो कुछ और बनाने दो। बहू, एक तरह का खाना बनाने से तेरा ही फायदा है और जब वो कह रही है तो बना देना। निशा अपनी सास को मना नहीं कर पाती और निशा जाकर मटर पनीर की सब्जी बनाती है।
पर वो खाना काजल की दोस्त नहीं खाती, जिसके बाद रात में भी पूरे परिवार को वही खाना खाना पड़ता है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा मटर पनीर खाने का। पता नहीं ये लोग कैसे रोज रोज मटर पनीर खा रहे हैं। मटर पनीर देखकर निशा का मन भर चुका था, इसलिए वो बिना खाना खाए वहां से चली जाती है। अगले दिन उससे मिलने उसकी माँ हाथों में कुछ हरी सब्जियां लेकर आती है। सब लिविंग हॉल में बैठते हैं, तभी निशा आती है। माँ, तुम वो भी इतनी सारी हरी सब्जी लेकर, मैं अभी तुम्हारे लिए इन सब्जियों का कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहू, शादी के बाद आज पहली बार तुम्हारी माँ यहाँ आई है और तुम उन्हें हरी सब्जी खिलाओगी। जाओ मटर पनीर बना दो। मटर पनीर का नाम सुनकर निशा का एक बार फिर से मुंह बन जाता है और वो अपनी माँ के लिए मटर पनीर बनाकर लाती है और सब खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मटर पनीर से परेशान निशा बहाने बनाकर 2 दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। खुश? अरे मेरी बेटी कितने दिनों बाद आई है, इसीलिए आज मैं तेरे लिए खिचड़ी नहीं मटर पनीर खिलाऊंगी। माँ, तुम भी मटर पनीर बनाने की बात कर रही हो? नहीं खाना मुझे मटर पनीर। तुम मुझे अपने हाथों की वही सादी खिचड़ी बना कर दे दो। आज तो तुम्हारे हाथों की वो सादी खिचड़ी भी मेरे लिए किसी 5 स्टार होटल की डिश से कम नहीं होगी। मैं अपने ससुराल में रोज मटर पनीर खा खा कर परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारे हाथों का कुछ अच्छा खा सकूं। निशा की बातें सुनकर अब शांति जल्दी से अपनी बेटी के लिए खिचड़ी बनाती है, जिसे बड़े ही चाव से निशा खाती है। माँ, तुम्हारे हाथों की खिचड़ी खाकर आज मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई। अब तो मैं 2 दिन बाद यहाँ से जाऊंगी और जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे लिए खिचड़ी पैक जरूर करना। अपनी बेटी की खुशी देख शांति को भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब निशा के जाने का समय आता है तो वो अपनी माँ से थोड़ी सी खिचड़ी बनवाकर अपने ससुराल ले जाती है। खाने का वक्त होता है तो जहाँ पूरा परिवार मटर पनीर खा रहा होता है तो वहीं निशा अपनी माँ की बनाई हुई खिचड़ी खा रही होती है। भाभी, सामने मटर पनीर रखी है और आप हैं कि खिचड़ी खा रही हैं। और क्या करेगी बेचारी, मेरी तरह मटर पनीर खा खा कर परेशान हो गई है। मैं जब बनाने वाले को दिक्कत नहीं तो आपको क्या ही दिक्कत है। अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ रोज मटर पनीर खा खा कर। अब तो मेरे दोस्त भी मजाक बनाने लगे हैं। अरे चुप कर तू। जो खाना बनता है उससे पूछ कर, बेचारी वो कितनी परेशान हो जाएगी अगर सबके लिए अलग तरह का खाना बनाएगी तो। सुमित्रा की बात सुनकर दीपक चुप हो जाता है और एक दिन जब सुमित्रा किसी काम से अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वो निशा को फोन पर अपनी दोस्त से बात करते हुए देखती है। आज समझ में आ रहा है नेहा मुझे कि तू क्यों मटर पनीर देखकर इतनी बौखला सी जाती थी। यही हाल मेरा है। अब तो मुझे मटर पनीर में से बदबू आने लगी है। तू नहीं जानती, पर मैं मुंह पर कपड़ा बांध कर सबके लिए मटर पनीर बनाती हूँ। मेरे पति ने भी माँ जी से कहा, पर उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें ये दिख रहा है कि मुझे सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा, पर उन्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि उनके मटर पनीर के चलते मैं भूखी सो रही हूँ। निशा के कमरे के बाहर खड़े विनोद और सुमित्रा अपनी बहू की सारी बातें सुन लेते हैं और शाम को जब निशा रसोई में जाकर मुंह पर कपड़ा बांधकर पनीर काट रही होती है तो वहां विनोद और सुमित्रा आते हैं। बहू, अगर तुझे अब मटर पनीर की महक बर्दाश्त नहीं हो रही तो तू रहने दे। हम दोनों बुढ़े बुढ़िया कच्चा पनीर भी खा सकते हैं। तुम रोज अलग अलग तरह का खाना बनाना शुरू कर दो। हाँ बहू, हमें समझना चाहिए था। रोज पनीर खाना हम दोनों बुढ़े बुढ़िया की मजबूरी है, पर हमारी वजह से तुम भी एक तरह का खाना खाओ ये जरूरी नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा मन भर चुका होगा, इसलिए हम कभी कभी ही बनाया करेंगे मटर पनीर। उस दिन अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर निशा बहुत खुश होती है और सभी के लिए कुछ हरी सब्जियां बनाती है, जिसे पूरा परिवार खुश होकर खाता है और अब उनके घर बस कभी कभी मटर पनीर बनता है।